अस्सलाम वालेकुम। पिछले 4 साल में जो आम पाकिस्तानी पे, सैलरी क्लास पे, वर्किंग क्लास पे, मिडिल क्लास पे महंगाई, बेरोजगारी और टैक्सेस का तूफान आया है, इसकी मिसाल 1947 से लेके आज तक नहीं मिलती। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वर्किंग क्लास, सैलरी क्लास के ऊपर आया है, जिनके ऊपर टैक्सेस 250% तक बढ़ गए हैं। उसके अगेंस्ट सर्विसेज ना होने के बराबर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान में सैलरी क्लास टैक्सेस देती है नॉर्वे, स्वीडन जितने, और सर्विसेज उसको मिलती हैं सूडान और सोमालिया जैसी। हमारी आज की वीडियो स्पेशली हमारी वर्किंग क्लास के लिए, सैलरी क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, हर उस तबके, हर उस शख्स के लिए जो मेरी तरह ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए बेतहाशा और बेहुदा टैक्सेस से तंग है। क्योंकि हम आज की वीडियो में ऐसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के बारे में बात करेंगे जिसमें इन्वेस्ट करके ना सिर्फ ग्रोथ मिलेगी, रिटायरमेंट सिक्योर होगी, बल्कि 20% तक सालाना की बुनियाद पे टैक्स का बेनिफिट, टैक्स का क्रेडिट, टैक्स की छूट भी मिलेगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और अगर आप इस एवेन्यू में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी ड्यू डिलिजेंस, अपने एनालिसिस आपने पहले खुद जरूर कर लेना। 2022 तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो बेसिकली टैक्स लॉज हैं, उसमें दो सेक्शन थे, सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63। ये सेक्शन बात करते थे उन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की कि जहां पे आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सेक्शन 62 बात करता था इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल में, और साथ ही साथ अगर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को आप डोनेशन देते हो, लाइक अखुवत को, शौकत खानम को, अल खिदमत को। सेक्शन 63 बात करता था इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। इन दोनों सेक्शन में जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता था। इस हुकूमत ने 2022 में एक्सक्यूज मी 2022 के फाइनेंस बिल, बजट कह लें, उसमें सेक्शन 62 को अबॉलिश कर दिया। उसके अंदर जो इंसेंटिव से टैक्स को ख़त्म कर दिया। समझ से बात आ रहा है, एक तरफ तो ये हुकूमत रोना रोती रहती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 8%, 9% है, और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट कराने के इंसेंटिव थे उनको ख़त्म कर देती है। बहरहाल, सेक्शन 62 अबॉलिश हो जाता है और सेक्शन 63 जो इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड है वो आज भी इंटैक्ट है। उसमें इन्वेस्ट करके बेनिफिट हम आज भी ले सकते हैं। अगर पेंशन फंड की बात करें, इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से सीलिंग है कि 20% तक अपनी टैक्स लाइबिलिटी आप कम कर सकते हैं, बशर्ते अपनी टोटल जो आपकी इनकम है टैक्सेबल, उसका 20% सालाना आप इस पेंशन फंड में इन्वेस्ट करें। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक शख्स 3 लाख रुपया महीने का कमा रहा है तो सालाना वो 36 लाख रुपया कमा रहा है। 36 लाख के हिसाब से उसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट बनता है 12.94%, तकरीबन 13%। और उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 4,66,000 रुपया। अगर वो शख्स 36 लाख का 20% जो बनता है 7,20,000 रुपया एक पेंशन फंड में इन्वेस्ट करता है, तो इस इन्वेस्टमेंट की वजह से उसको 93,200 रुपया सालाना टैक्स में छूट, टैक्स में बचत मिलेगी। अगर सैलरी ज्यादा है, 5 लाख महीने का कमा रहा है, तो इसी तरह टैक्स रेट एप्लीकेबल डिफरेंट हो जाएगा। उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो 12 लाख रुपए की है, जिसके ऊपर 2,56,000 रुपए का वो टैक्स सालाना बचा सकता है। इसी तरह जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी, टैक्स रेट बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ सकती है, और साथ ही आपका टैक्स बेनिफिट भी जो आपको मिलना है टैक्स क्रेडिट की सूरत में, वो बढ़ सकता है। इसमें इन्वेस्ट करने के कुछ फायदे हैं, पेंशन फंड में इन्वेस्ट करने की। सबसे पहला फायदा कि ये फ्लेक्सिबल है। आपको जरूरी नहीं कि आपने यकमुश्त ही पे करना है। आप महीने में 10 दफा भी पे कर सकते हो, हर महीने एक दफा पे करो, मंथली पे करना है, वीकली पे करना है, क्वार्टरली पे करना है, आप कर सकते हो। 5,000 पे करना है, पे कर सकते हो। 10,000 डालना है, डाल सकते हो। कोई शर्त नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आपने कितना डालना है। तो आप पूरे साल में ये पैसे को बिल्ड कर सकते हो अपने फंड में।
दूसरी, आपके पास चॉइस है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप जो पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो अग्रेसिव हो, वो मॉडरेट हो, या वो लो रिस्क हो। याद रहे, एग्रेसिव फंड्स हाई रिस्क होते हैं लेकिन हाई रिवॉर्ड होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेजॉरिटी स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं। मॉडरेट फंड्स मीडियम रिस्क होता है और रिटर्न भी मीडियम होता है, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, मनी मार्केट में डिवाइडेड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लो रिस्क स्टॉक्स में नहीं करता, बल्कि मोर सिक्योर ऑप्शंस जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सेविंग अकाउंट्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है। तो हाई रिस्क में करेंगे तो हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क में करेंगे तो लो रिवॉर्ड। फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। और ये नहीं कि आपने एक दफ़ा चूज कर लिया तो आप वो लाइफ टाइम वही रहेगा। आप महीने बाद चाहते हैं कि मैं अग्रेसिव से मॉडरेट में चला जाऊं, यू कैन डू इट। आप महीने बाद चाहते हैं मैं लो रिस्क से हाई रिस्क में चला जाऊं, यू कैन डू इट। फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। साथ ही साथ टैक्स क्रेडिट की तो बात कर ली हमने, कि टैक्स क्रेडिट भी अवेलेबल है। उसके साथ एक एडिशनल बेनिफिट फ्री तकाफुल की सूरत में, फ्री इंश्योरेंस की सूरत में भी मिलता है, जहां पे इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू नॉर्मल और एक्सीडेंटल, या एक्सीडेंटल की वजह से डिसेबिलिटी, इस केस में 75 लाख रुपया, या आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट विच एवर इज लोअर, आपको तकाफुल कवरेज भी मिल जाती है। इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी 10 लाख रुपया, या आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट विच एवर इज लोअर, इतनी आपको तकाफुल कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज मिल जाती है। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, कुछ शराइत है इसमें इन्वेस्ट करने की। सबसे पहली शर्त कि आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड पेंशन फंड में होनी चाहिए। नॉर्मली जितने हमारे म्यूचुअल फंड्स या बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हमें ऑफर कर रही हैं, दे आर ऑल आर अप्रूव्ड। दूसरी शर्त कि ये जो इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलना है, ये ईयरली बेसिस पे है। आपको हर साल जो आप इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये नहीं कि हमने एक साल में इन्वेस्ट कर दिया, अब हर साल 20% का हमें बेनिफिट मिलेगा, नहीं। जो उस साल की इन्वेस्टमेंट होगी, उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट के ऊपर आपको वो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। आप बढ़ा सकते हो, आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। मतलब 20% की सीलिंग है। आप अपनी 10% भी कर सकते हैं, 15% भी कर सकते हैं, लेकिन हर साल आपको इन्वेस्ट करना है। तीसरी चीज़, आपको 60 साल की उम्र तक इन्वेस्टेड रहना है अगर आप इस बेनिफिट को अवेल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप 60 साल से पहले इसको विड्रॉ करा लेंगे, पैसे को आप करवा सकते हैं विड्रॉ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इसको डिस्करेज करने के लिए एक पेनल्टी है, एक क्लॉज है कि जितना आपने टैक्स बेनिफिट लिया हुआ है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। 60 साल तक आपको इन्वेस्टेड रहना है। एक बेनिफिट जो मैं डिस्कस करना भूल गया, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट की वजह से जो डिविडेंड आपको मिलेगा या कोई कैपिटल गेन आता है, तो ये टैक्स फ्री है। अगर आप इवन स्टॉक मार्केट में करते हो, म्यूचुअल फंड में करते हो, तो डिविडेंड के ऊपर 25% और कैपिटल गेन टैक्स 15% चार्ज होता है। लेकिन पेंशन फंड में अगर इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर कोई गेन आता है तो वो भी टैक्स फ्री है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60, 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं इन कैश, नो टैक्सेस, एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। और बाकी 50% के ऊपर आपको मंथली जो पेंशन के मद में पैसे मिलते हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। ये एक एवेन्यू है जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि दिस इज़ माय हार्ड अर्न मनी। आई डोंट वांट टू गिव इट टू गवर्नमेंट, उनकी याशियों के लिए, उनकी सिक्योरिटीज़ के लिए, उनकी प्रोटोकॉल्स के लिए, उनके गल्फ स्ट्रीम जहाज़ों के लिए, क्योंकि ये मेरी फ्यूचर के काम आने वाली चीज़ है। मैं आज जो इन्वेस्ट करूँगा वो मैं अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए, उनकी शादियों के लिए, अपनी रिटायरमेंट की लाइफ के लिए। आई डोंट वांट पे एनीथिंग टू गवर्नमेंट, और लीगली जो मैं बचा सकता हूँ मैं वो बचाता हूँ। डिसीजन आपको अपना खुद लेना है। इफ़ यू वांट टू सेव मनी, दिस इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस, एवेन्यूज जो अवेलेबल है। इस ऑप्शन को स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए,
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में पेंशन की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री, उनको पेंशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी इस साल बजट में भी तकरीबन 1100 साढ़े 1100 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ पेंशन की मद में रखा गया है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ओन सेल्फ। आपकी कोई भी सजेशन हो, कोई भी रिकमेंडेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, आप ज़रूर हमसे शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी को, अपनी सजेशन को, अपनी रिकमेंडेशन को आप मेंशन करें। और साथ ही साथ, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपके लिए बेनिफिशियल रही है, तो डू शेयर विद अदर्स एज वेल। इस नॉलेज को फैलाएं, इस नॉलेज को शेयर करें, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें, ताकि एक बंदे का बेनिफिट होने की बजाय अगर दो का, तीन का, 10 का बेनिफिट होगा तो दैट सर्व द पर्पस मोर। वीडियो शेयर करें, खुद उनके साथ डिस्कशन में उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, बट डू शेयर, क्योंकि नॉलेज का मकसद ही फैलाना है। थैंक यू सो मच।